अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बट का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बट का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली थी 1 किलो बट। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। जब भी आप ख़रीद के लाएं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा आटा ले लें, गेहूं का आटा जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लें। इससे ये होता है कि जितनी भी बट के अंदर स्मेल होती है या ये साफ़ नहीं हो गई होती है तो इसकी सफाई भी हो जाती है, दूसरा इसकी स्मेल भी दूर हो जाती है। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश करके स्ट्रेनर में रखें ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसका वो निकल जाए। अब यहाँ पर इसे पकाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। बहुत ही आसान सिंपल मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर दी हैं, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच मज़ीद और मैं इसमें डाल गई हूँ। साथ में थोड़े से साबुत खड़े गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते लिए थे 3 अदद, और इसमें पानी हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। पानी यहाँ पर मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद और ऐड कर दिया। अभी इसमें कोई और मसाले नहीं डालने हैं। तो यहाँ मैंने इसे प्रेशर लगा दिया है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए, और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में भी पानी मौजूद है। अब इसमें हम बाकी चीज़ें, बाकी के जो मसाले हैं वो सारे ऐड कर लेते हैं। बट हमारी 50% तो यहाँ पे गल चुकी है। बट को क्योंकि गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। तकरीबन मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, टमाटर इसमें शामिल कर दिए। इसके साथ ही यहाँ पर मसालों में लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 चम्मच। 1 चम्मच यहाँ पे रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अब इसमें खुशबू के लिए डालेंगे कसूरी मेथी, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें कसूरी मेथी आपने डालनी है। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी इसका बढ़ जाता है। बस ये मसाले इसमें चले गए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से हमने इसे प्रेशर लगा देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए मज़ीद, और हम इसी तरह से इसे पका लेते हैं। मैं यहाँ प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बट को अगर हम वैसे गलाते हैं नॉर्मल बर्तन में तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो टोटल यहाँ 15 मिनट मैंने मज़ीद और पका लिया है। अब मैं आपको दिखा गई हूँ, देखिए मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर गई हूँ। बस आपने इसे खूब अच्छी तरह से अब भून लेना है। बट यहाँ पे बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है, एकदम बेहतरीन सी ये गल चुकी है। अब इसकी भुनाई आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। तो मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा मसाला रखूँगी। आप चाहें तो सूखी भुनी हुई भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर गई हूँ। थोड़ा सा इसमें मसाला हमें चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए मैंने इसमें बहुत कम पानी ऐड किया है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है हरी मिर्चें साबुत डालने से। बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे। इसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि जो ऑयल है वो थोड़ा सा इसमें ऊपर नज़र आ जाए। तो इसे दम पर लगाएंगे, बिल्कुल हल्की सी धीमी आंच पर। 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी चटपटी मसालेदार बट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बट का सालन ये ऐसा बनाए कि इसमें बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही लाजवाब ये बनके तैयार होगी। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वैसे तो इससे पहले मैंने दूसरा तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आया था। आज मैंने एक बहुत ही सिंपल आसान सा मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में, खाने में अच्छी मज़े की बनती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।